वाराणसी के चांदमारी क्षेत्र स्थित लोढ़ान के एक स्कूल परिसर में रविवार को विशाल हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व हिंदू सम्मेलन के महामंत्री सर्वेश सिंह सोनू ने किया। सम्मेलन का मुख्य संदेश गर्व से कहो हम हिंदू है रहा। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में परमहंस जगत गुरु अड़गड़ानंद जी महाराज के परम शिष्य स्वामी नारद जी महाराज उपस्थित रहे। स्वामी नारद जी महाराज डमरू वादन के साथ कार्यक्रम में पधारे। चारों ओर डमरुओं की गूंज और सनातन संस्कृति की ओर प्रेरित करता यह सम्मेलन दृश्य ऐसा रहा कि मानो पूरा वातावरण सनातनी रंग में रंग गया। सम्मेलन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु, सामाजिक कार्यकर्ता और हिंदू संगठनों से जुड़े लोग शामिल हुए। पूर्वांचल के 20 जिलों से आए लोगों ने एक साथ हम हिंदू एक है का संकल्प लिया। वहीं इस हिंदू सम्मेलन के महामंत्री सर्वेश सिंह सोनू ने मुख्य अतिथि स्वामी नारद जी महाराज का अंग वस्त्रम, माल्यार्पण व स्मृति चिन्ह देकर स्वागत व सम्मान किया। इस दौरान सभी लोगों ने भारत माता की जय के जयकारे लगाए और एक दूसरे को सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने और उससे जुड़े रहने के लिए प्रेरित भी किया। इस मौके पर महामंत्री सर्वेश सिंह सोनू ने कहा कि इस हिंदू सम्मेलन की आवश्यकता आज इसलिए है क्योंकि जिस प्रकार से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं, उन्हें जलाया जा रहा, तो अगर आज हम हिंदू भाई एक नहीं होंगे तो हम लोग सिर्फ देखते ही रह जाएंगे और ऐसे ही सैकड़ों हिंदुओं को जलाया जाएगा। हिंदू सम्मेलन की आवश्यकता इसलिए पड़ गई है कि आपको अच्छी तरह पता है कि कभी कोई एक हिंदू जलाया जा रहा है, कभी दो हिंदू जलाया जा रहा है। एक समय आएगा अगर हम लोग सावधान नहीं होंगे, हिंदुत्व को एक नहीं करेंगे, जात पात से ऊपर नहीं उठेंगे तो सैकड़ों हिंदू जलाए जाएंगे और हम लोग देखते रह जाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि हिंदुओं को जात पात से ऊपर उठना होगा। लोगों को यह सोचना होगा कि हम हिंदू हैं, इसलिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। यहाँ आज नारद जी महाराज और पूर्वांचल के 20 जिलों से लोग इकट्ठा हुए हैं। यह कार्यक्रम सिर्फ भारत ही नहीं, पूरे विश्व को संदेश देगा कि हिंदू एकता अब जाग गई है। हिंदुओं को हमें जात पात से ऊपर उठना है। हम ठाकुर, ब्राह्मण, बनिया, लाला, पंडित, हरिजन समाज से कोई कुछ नहीं, हम हिंदू हैं। इसी को एकता यहाँ दिखाने के लिए मैं नारद महाराज जी को बुलाया और पूर्वांचल के 20 जिले से लोग आए हैं, इकट्ठा हुए हैं और यह कार्यक्रम संदेश देगा, भारत को नहीं पूरे विश्व को संदेश देगा कि हिंदू एकता अब जाग गई है और आप लोग अब सावधान हो जाओ। उन्होंने लोगों से अपील भी की है कि हमें जात पात से ऊपर उठकर यह कहना होगा कि हम सभी भाई हिंदू हैं और गर्व से हम कहें हम हिंदू एक है। कि जो मेरा एक हिंदू भाई जलाया गया है, ऐसी घटना कभी दोबारा ना होने पाए और हम लोग इकट्ठा रहेंगे कि कोई आंख उठा के नहीं देख पाएगा। जलाने की बात तो छोड़ दीजिए। लोगों से क्या अपील रहेगी? मेरी अपील है कि हमें जाति पाति से ऊपर उठना है। बस इतना कहना कि हम सारे हिंदू भाई एक हैं, हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम हिंदू। कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बातचीत में स्वामी नारद जी महाराज ने कहा कि इस तरह के आयोजन समाज के लिए सकारात्मक संदेश देते हैं। उन्होंने कहा कि भारत की संस्कृति और परंपरा ऋषि महर्षियों की देन है और हिंदू दर्शन भारतीय जीवन मूल्यों की आत्मा है। भारतीय संस्कृति और परंपराओं को जीवित रखने में हिंदू सम्मेलन की भूमिका सराहनीय रही और ऐसे आयोजनों का निरंतर होना आवश्यक है। हमारे जितने भी ऋषि महर्षि महापुरुष शास्त्र सब में बताया गया कि कण कण में व्याप्त एकमात्र ईश्वर पूजनीय है, उसी का अस्तित्व है और इस तरह से जो हृदयस्थ ईश्वर का उपासक है वह है हिंदू और वह जन जन तक ये जो इस तरह के आयोजन जो संघ के लोग हैं और हमारी भारतीय संस्कृति भारतीय परंपरा को कायम रखने में बहुत ही बड़ा योगदान संघ का रहा है और इस तरह के आयोजन होना ही चाहिए, बहुत अच्छा है। स्वामी नारद जी महाराज ने संस्थान के महामंत्री सर्वेश सिंह सोनू के कार्यों की भी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि जिस तरह से सनातन परंपरा को आगे बढ़ाने और लोगों को उसके मूल्यों से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है वह समाज के लिए प्रेरणादायक है। ऐसे प्रयास देश भर में होने चाहिए। बढ़िया है जो आप सब लोग सर्वेश सिंह सोनू ये सब इस तरह के कार्यक्रम में योगदान कर रहे हैं, लगे हुए हैं। ये बहुत ही पुनीत कार्य है और हमारी संस्कृति परंपरा विश्व में सबसे महान है। इस तरह की परंपरा
संस्कृति पूरे विश्व में कहीं नहीं पाया जाता है। जो हमारे जितने भी ऋषि महर्षि हुए, हमारे शास्त्रजन हुए, सभी कल्याण का मार्ग बताने के लिए तत्पर हैं, पहले भी थे, आज भी। आयोजन के दौरान वक्ताओं ने हिंदू समाज की एकता, सांस्कृतिक चेतना और परंपराओं के संरक्षण पर जोर दिया। सम्मेलन का उद्देश्य समाज में सांस्कृतिक जागरूकता बढ़ाना और सनातन मूल्यों के प्रति लोगों को प्रेरित करना बताया गया।